वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लाइट गई थी, फिर लाइट आ गई तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना देता हूँ। बैकग्राउंड की आवाज़ बहुत आ रही है ना। ओह, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे आज। तो क्या बोल रहा था यार मैं। टॉपिक तो था नहीं मेरे पास, मैंने क्यों शुरू कर दी वीडियो। आओ। और मेरे पास तुम्हारे कमेंट्स भी नहीं है क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है एंड्रॉयड। तो कमेंट्स भी याद नहीं है, पर मेरे को थोड़े बहुत याद हैं कमेंट्स जो मैंने अभी रिसेंट में अपलोड करी हैं वीडियोस। उस पर बहुत सारे हेट कमेंट्स आए हैं जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं अपना धर्म फॉलो नहीं कर रहा हूँ। बहुत पहले से नहीं करता हूँ, 2009 से नहीं करता हूँ, पर मैंने एक रील में ये बात बताई कि अ, मैं अपना धर्म फॉलो नहीं करूँगा, नहीं करता हूँ। क्या लिखा था, क्या टाइटल था उसका? मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। हाँ, मैंने अपना धर्म छोड़ दिया, ऐसे करके टाइटल था। जबकि अभी नहीं छोड़ा, बहुत पहले से ही मैं धार्मिक कोई क्रियाएं नहीं करता हूँ, नहीं मानता हूँ। और वो मैंने अब अपलोड किया तो बहुत सारे हेट कमेंट्स आए। ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी से मेरे को बहुत सारे हेट कमेंट्स आए। और मुझे समझ में नहीं आता तुम लोगों को क्यों फ़र्क पड़ता है कि कोई अपनी मर्ज़ी से जीवन जी रहा है, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले ले रहा है, अपनी मर्ज़ी से खुश रह रहा है, कहीं पे भी कैसे भी फॉलो करे बिना या वो। तो ये लोग डर क्यों जाते हैं ऐसे जब इनके धर्म से कोई जाता है तो। कुछ लोगों ने बोला कि भाई तूने सही है, तूने धर्म छोड़ दिया, लेकिन तू ये सोशल मीडिया पे अपलोड क्यों कर रहा है। तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि भाई तुम अपने विचार, अपनी आस्तिकता सोशल मीडिया पे फैलाते हो ना। जब कुछ हो जाता है, ओ ये वो अपना आस्तिकता फैलाते हो, अपने विचार फैलाते हो, है ना। तो या तो फिर तुम अपने सारे जो अल्लाह भगवान जो भी है तुम्हारे गॉड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी बंद कर दो, सारी बंद कर दो, फिर मैं अपना विचार रखना बंद कर दूंगा। तुमने अपने विचार रख रखे हैं, तुमने अपने मंदिर मस्जिद सब बना रखे हैं, तुम अपने स्पीकर लगा लगा के सब फैला रहे हो, है ना। मैं अपने विचार नहीं रख सकता सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, मैं अपने विचार नहीं रख सकता। ये कैसा हुआ है, इतना क्यों डरते हो। मैं भी तो अपने विचार रख सकता हूँ ना। तुम तो सब कुछ कर रहे हो, पिक्चरें बनाते हो, गाने बनाते हो, भजन बनाते हो, हैं, सब कुछ बनाते हो तुम लोग। तो आस्तिकता फैलाते हो ना तुम अपनी। मैं अपनी नास्तिकता फैला रहा हूँ, तुम्हें इससे डर क्यों लग रहा है। और अपने चैनल पे कर रहा हूँ, तुम्हें डर क्यों लग रहा है। भाई मेरी ज़िंदगी, मैं जैसे मर्जी जीऊँ, मेरे को नहीं फॉलो करना तुम्हारे ये टुच्चे कुछ भी, कोई भी धर्म हो। फिर मैंने उसमें बोला कि मैंने अपना धर्म छोड़ दिया तो हिंदू कम्युनिटी से बहुत सारे लोग खुश होने लग गए। ओ जय श्री राम, ओ वेलकम टू सनातन, तू पहले भी सनातन था, बस तुझे अब रियलाइज़ हुआ है, या ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी बोलने लगे। अरे भाई, तुम तुम दोनों ही लोग क्या है, मतलब तुम्हारा अपना कोई जीवन है कि नहीं है। हाँ, कि तुम एक बंदा, एक लोग खुश हो रहे हैं, एक लोग नफरत कर रहे हैं, जबकि किसी का लेना देना नहीं है मेरे जीवन से। बहुत पहले से 2009 से जी रहा हूँ मैं ये जीवन, समझे। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है मेरे जीवन से, ना उस धर्म से भी मेरे ख्याल से। बस तुम बस डरे हुए लोगों को, शायद पता नहीं किस लिए, बहुत दर्द हो रहा है यार मेरे। आओ, ओ गॉड। तो तुम इतने डरे हुए लोग हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हर चीज़ तुम्हारे धर्म के ऊपर प्रहार है। मतलब कोई तुम्हारे ऊपर वार कर रहा है, कोई आ, आ, तुमको नीचे कर रहा है जब वो अपने मन की कर रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है। मेरा जीवन, मैं जो चाहे वो करूँगा, जो चाहे फॉलो करूँगा, नहीं मन करेगा नहीं करूँगा। तुमको करना है तुम करो। तुम डरते क्यों, तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम गलत कर रहे हो। तुमको कोई खुशी महसूस नहीं होती ये सब करके। तुम बस दिखाते हो कि हमें खुशी महसूस हो रही है। ओ हो। अब तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं मुझे मुस्लिम समाज ने, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। सारी धार्मिकता इनके निकल के आ जाती है। देखो कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके रील सेक्शन में देखो, मेरे परिवार को, मेरी माँ बहन, इन सबको इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं इन्होंने। तो सोच लो इनका धर्म या कोई भी धर्म, मतलब वो तो उधर आई है बात, तो उधर वाले करने लग गए। लेकिन धार्मिक लोग इन जनरल सारे ही ऐसे होते हैं। इनके अंदर ना कोई पढ़ाई लिखाई, सोफिस्टिकेशन, कुछ इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस कुछ नहीं होता। मतलब सोच लो ना कि तुम अगर 5,000 कमेंट्स एक रील पे दे रहे हो तो कितने सारे लोग मतलब
ट्रिगर हो गए होंगे उस पर। एक रील पे 5,000 कमेंट्स और सारे हेटफुल कमेंट्स, लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मेरे को गंदा बोल रहे हैं, धर्म का रक्षा कर रहे हैं, कोई सूडो साइंस वाले कोई लिंक डाल रहे हैं कि देखो देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, साइंटिस्ट ने ये बोला है। मैंने तुम्हें क्या लेना देना किसने क्या बोला है? तुम्हारे से कोई लेना देना है? एक बात बताओ, तुम्हारे से कोई, तुम्हारा ब्रेकफास्ट आ जाएगा कल का, तुम्हारा खाना मिल जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, उससे क्या हो जाए? तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हारा जिससे लेना देना है उस चीज़ को उठाओ, उस चीज़ पे काम करो। लेकिन तुम वो भी नहीं कर सकते, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम लोग समाज में फंसे हुए हो, धर्म में सब फंसे हुए हो, तुम एस्केप कर ही नहीं सकते उससे। मेरे को ये सब क्यों ईजी लगता है, मैं क्यों ये सब कर पाता हूँ? क्योंकि मैं उन सब चीज़ों को, उस ट्रैप को छोड़ चुका हूँ। वो जो ट्रैप है, वो जो पिंजरा है, उससे मैं आज़ाद हो चुका हूँ। इसीलिए मुझे सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है, बहुत कॉन्फिडेंस से दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट करना चाहा कि भाई ओहो अब तेरे साथ बहुत बुरा होगा, वेलकम टू जहन्नुम, तेरा जहन्नुम पक्का हो गया, तू तो नर्क में जाएगा, ये होगा वो होगा। मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे फेस पे देखो, तुम जैसे लोग कितने भी 5,000 क्या तुम 10,000 20,000 भी कमेंट करोगे, मैं अपने बिलीफ में इतना स्ट्रांग हूँ कि मुझे पता है कि तुम लोग इतने भड़वे लोग हो कि तुम्हें समझ में नहीं आती कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम डरे हुए लोग हो, तुम डरे हुए लोग हो, तुम्हें इसलिए डर लगता है ये जहन्नुम का, दोजक का, नर्क का, स्वर्ग का, ये सारी बातें बेकार की बातें इसलिए हैं क्योंकि तुम अभी प्रेजेंट को जी नहीं रहे हो। प्रेजेंट को जब तुम जीना शुरू करोगे तुम्हें ये सब ख्याल भी नहीं आएगा कि मेरा ओहो मेरा मरने के बाद क्या होगा, ओहो अगले जन्म में मैं क्या बनूँ। ये सब तुम्हें इसलिए ख्याल आ रहा है क्योंकि तुम फंसे हुए हो, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता है? मैं तुम्हें शुरुआत से ये बात कई बार बोली है कि तुम फंसे हुए लोग हो, रिश्तेदारी में, समाज में, उस शहर में जहाँ पे तुम्हारे सारे रिश्तेदार रहते हैं, उसी शहर में पड़े हुए हो। कई लोग तो उसी गली में पड़े हुए हैं जिसमें रिश्तेदार हैं, उसी मोहल्ले में रह रहे हैं। बताओ, मैं तुम्हें 1,000 बार बात बोली है, तुम ट्रैप हो जाओगे। तुम्हारे प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हैं। मैं एक बात बताऊं, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैंने पिछले 40 दिन में बहुत ग्रोथ किया। वो इसलिए किया कि मैं किसी भी चीज़ से सराउंडेड नहीं हूँ। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसकी शादी हो रही है, किसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेरे को एक भी फंक्शन, एक भी लोग ऐसे कोई थॉट देने वाला कोई है नहीं। आ, एक सेकंड रुकना यार, लाइट ठीक कर रहा हूँ। ऑफ। अभी जो मेरे लिए पेन है बस मेरा ये बॉडी का पेन है जो स्ट्रेच आ गया है मेरे एक मसल पे। तो मैं क्या बोल रहा था यार कि मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं प्रेजेंट में खुश हूँ, वर्तमान में खुश हूँ। और तुम लोग गालियाँ देना और ये सब पॉलिटिक्स करना और ये सब धर्म को बड़ा मानना या नर्क स्वर्ग से डरना या दूसरों को डराना, ये सब तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम प्रेजेंट में खुश नहीं हो। तुम तुम पागलपंती कर रहे हो वहाँ पे रह के, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारा ग्रोथ करने के प्रोस्पेक्ट्स हैं, हर दिन तुम 40% से ग्रोथ कर सकते हो। तो तुम 10% पे रह के भी तुम उसको वो बोल रहे हो कि ओ ओके हम ग्रोथ तो कर रहे हैं ना, थोड़ा तो कर रहे हैं। अरे भाई तुम अपने समाज से दूर जाके देखो, उस शहर से दूर जाके देखो जहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदार और ये सब लोग रहते हैं जान पहचान के। तब तुम देखना कैसे तुम 80% पे ग्रोथ करोगे, 90% पे ग्रोथ करोगे। हर दिन नई चीज़ अप्लाई होगी, नए लोग मिलेंगे, नया ज्ञान देंगे, नई बातें, तुम्हारे थॉट के प्रोस्पेक्ट्स खुल जाएंगे, नए नए चीज़ें पता लगेंगी तुम्हें, और जीवन बहुत सरल हो जाएगा, उससे बहुत सरल हो जाएगा। अभी क्या है जो कठिन होता है, ऐसे तो कठिन वो कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे थॉट्स में सब कुछ होता है, मतलब दिमाग में सब कुछ होता है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ओ ओके वो मर गया चलो वहाँ चलते हैं, मैं जो मतलब जो भी है, चाहे चिता है चाहे वो कब्र है, कुछ भी है, मैं देखता हूँ वहाँ पे जब लोग जाते हैं इतने सारे लोग आ जाएंगे और उनकी ज़िंदगी का उनसे कोई लेना देना नहीं होता। मेरे को इस वक्त एक भी कांटेक्ट ऐसा नहीं है जिससे मेरे को ज़िंदगी का लेना देना हो, लेकिन मैं मरूंगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे और उन्हें पता नहीं है कि मैं आज रात मैंने कितना दर्द झेला या 10 दिन से कितना दर्द झेल रहा हूँ, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मैं रो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, डिप्रेशन में हूँ, कोई लेना देना नहीं। लेकिन मरूंगा तो इतने सारे लोग आ जाएंगे। ये सब झूठा है भाई, ये सब दिखावे वाला है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं भी इसीलिए किसी की मैयत पे नहीं जाऊँगा कभी भी, कोई मरे या कुछ होए, क्योंकि अगर मेरा उसका उससे ज़िंदगी असल ज़िंदगी में लेना देना है तब तो ठीक है, और शायद तो भी ना जाओ क्योंकि वो व्यक्ति तो असल में जा चुका है, उसकी बस डेड बॉडी रह गई है। अब अगर तुम जाओगे
तो शायद तुम किसी और को दिखाने के लिए जा रहे हो, समझ रहे हो? चाहे तुम कब्रिस्तान जा रहे हो या शमशान घाट जा रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति तो मर चुका है। अब तुम उसको दिखाने नहीं जा रहे हो, अब तुम किसी और को दिखाने जा रहे हो कि देखो आई वॉज कंसर्न विद दिस पर्सन, और मेरे को इसके बारे में केयर है और मैं इसकी वैल्यू, और मैं भी अच्छा इंसान हूँ, देखो मैं मैयत पे आता हूँ। अच्छा, इस चीज़ को भी बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब ये लोग किसी भी चीज़ को अच्छा और बुरा मान लेते हैं, समझ रहे हो? ये लोग इस चीज़ को अच्छा मानते हैं कि भाई देखो अगर हम किसी की मैयत पे गए तो ये बहुत अच्छी बात है। यार इसमें अच्छा बुरा क्या है? वो व्यक्ति तो मर चुका है। ये अच्छी बात है कि हो सकता है तुम्हारे अच्छे विचार होंगे उस व्यक्ति के लिए, तुम ज़रूर उसके लिए बहुत अच्छा चाहते होगे, लेकिन मैयत में जाना ये साबित नहीं करता है। मैयत में तो कोई भी चला जाता है, मतलब कब्रिस्तान जो भी है, शमशान घाट, वो तो कोई भी चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए राज़ी थे, तैयार होते, अगर वो जी रहा होता तो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो भी अपनी लाइफ जी रहे होते। तुम ये सब दिखावे के लिए करते हो, बस तुम्हें ऐसा लगता है कि ओके अगर हम किसी के मैयत में जा रहे हैं या समाज में बना के बैठे हैं तो हम एक अच्छे इंसान हैं, हम एक वो हैं, जबकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। बस एक वो है कि लोगों के बीच में हो तो फिर तुम्हें लोगों के जैसे वो फॉलो करने पड़ते हैं, तो तुम्हें ये सब करना पड़ता है। इन शॉर्ट मैं ये बता रहा हूँ कि तुमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं सिर्फ कुछ लोगों की नज़र में, कुछ लोगों की नज़र में बोल रहा हूँ, समझ लेना, ये बात को गौर से रखना। कुछ लोग जो धरती पे कुछ भी नहीं है, वो कीड़े मकोड़े हैं, मतलब औकात भी नहीं है उनकी कुछ भी, ऐसे लोगों के बीच में इमेज बना के रखने के लिए आपको मैयत में जाना पड़ता है, शादी में जाना पड़ता है, और भी पता नहीं क्या क्या कर्म कांड करने पड़ते हैं, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। टाइम लगता है आपका, बहुत सारा टाइम लगता है आपका, पैसा भी लगता है, और पैसा भी इन शॉर्ट टाइम का ही वो है। तो पैसा टाइम दोनों लगता है, एनर्जी लगता है, अटेंशन लगता है, जो आप अगर आप अब मेरी तरह अकेले रहोगे तो आप अपनी ग्रोथ पे लगाओगे और बहुत सारी चीज़ें नई सीख लोगे और जीवन को सरल बना लोगे। आज मैं 100 दिन काम नहीं करता हूँ, कभी कभी मेरा मन करता है तो नहीं काम करता हूँ, और मन करता है तो एक ही दिन में बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। अभी जैसे मेरा मन नहीं था, मतलब अभी मन था कि वीडियो बंद कर दूंगा, लाइट जा रही थी तो बंद किया, फिर लाइट आ गई, फिर सोचा चलो एक और बना लेता हूँ, पर कंफर्ट में। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये कोई पड़ी हुई है कि मैं वीडियो बनाऊँ या तुम्हारा कोई भला करूँ। मेरे को कोई भला वाला नहीं करना है, मेरे को कोई वीडियो नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। मैं लाइफ को जीता हूँ बस मज़े से। उस दौरान लाइफ को जीते हुए अगर मेरी कोई लर्निंग्स है, अगर मैं वीडियो बना सकता हूँ तो मैं वीडियो बनाता हूँ, वरना मैंने काफ़ी टाइम से अभी वीडियो नहीं बनाई है। आज बहुत दिनों बाद शूटिंग कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, मेरे को किसी से लेना देना नहीं, लेकिन अगर मैं धर्म पे बात कर रहा हूँ या कुछ बात कर रहा हूँ तो सबको लेना देना है। ऐसा क्यों है? तुम भाई अपने काम से काम रखो, मेरे को अपना जीने दो। मेरे को संविधान इजाज़त देता है, मेरे को लीगल सिस्टम इजाज़त देता है, मेरे को ह्यूमैनिटी के जो अधिकार हैं वो इजाज़त देते हैं कि मैं जो करना चाहूँ दिन में वो कर सकता हूँ। मेरे को कोई धार्मिक एक्टिविटी नहीं करनी है तो मैं नहीं करूँगा, ये भी मेरे को अधिकार है। और अपने विचारों को सोशल मीडिया पे डालने का भी अधिकार है, ठीक है? तो मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों पे तुम गाली कैसे दे सकते हो? बल्कि जो तुम गाली दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, थ्रेट मैसेज कर रहे हो, बहुत सारे थ्रेट मैसेज आए मुझे। वो कुछ 1.3 मिलियन है अभी वो रील जो मैं बोल रहा हूँ, वो रील अभी, यानी 1.3 मिलियन कितना हो गया, 13 लाख हो गया ना। तो 13 लाख व्यूज़ पे है वो, कभी अभी वीडियो वो, और शायद आगे जाएगी। और उस पर 5,000 से ज़्यादा कमेंट्स हैं। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि इन लोगों को कोई काम नहीं है। ये धार्मिक लोग इतने गंदे होते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, जबकि कोई लेना देना नहीं है उनका मेरी लाइफ से, मेरे विचारों से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। मेरे पर्सनल थॉट्स हैं वो, और मैं उनको सोशल मीडिया पे अपने अपने अकाउंट पे डाल रहा हूँ, सही शब्दों में डाल रहा हूँ। कोई मैंने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, मैंने बस ये बोला कि मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, समझे? और अगर मैं खिलाफ तो बोलना चलो अलग होता है, सवाल भी उठा सकता हूँ मैं, सवाल उठाने का भी मेरे को अधिकार है कि भाई, जैसे एक वीडियो डाला था मैंने कि मेरा केला क्यों काटा। तो मोमडन धर्म में जैसे बचपन में ही केला काट देते हैं जो, तो मैंने सवाल उठाया कि भाई ये तो मेरी बॉडी है, मेरा अधिकार है कि भविष्य में मैं चेंज भी करना चाहूँ या कुछ भी करना चाहूँ, तो मेरी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कोई मेरे माता पिता भी कैसे कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, लेकिन मोमडन लोगों में वो भी कर दिया जाता है। तो मैंने ये सवाल उठाया, मैं इसमें कर नहीं सकता कुछ भी, लेकिन सवाल तो उठा सकता हूँ। उनको ये सवाल उठाना भी गलत लगा,
वो बोलते हैं कि नहीं, तुम इस पे भी नहीं सवाल उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते भाई, बताओ क्यों नहीं उठा सकते? मेरी बॉडी, मेरे अधिकार, मेरा वो। तुमने जन्म दिया तो ठीक है, जन्म दे सकते हो, लेकिन तुम जन्म देने के बाद तुम्हारा उस बॉडी पे ये अधिकार नहीं है कि तुम उस पर एक्सपेरिमेंट कर लो या कोई ऐसी धार्मिक प्रक्रियाएं अपना लो या उसको मार दो जान से। ये सब तुम नहीं कर सकते, ये इलीगल है, ये इलीगल है। लेकिन ये वाला जो खतने वाला जो है, केला काट देते हैं जो, ये वाला इलीगल में नहीं आता है, पता नहीं क्यों नहीं आता है। तो मैंने ये सवाल उठाया, मेरे को आया ये सवाल कि मेरी बॉडी पे कोई और एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता है। जैसे अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स हैं जहाँ पे बचपन में ही कोई तो ठप्पा लगा देते हैं जला के उसकी बॉडी में या ऐसा कुछ, तो वो भी एक इनह्यूमन चीज़ है। कैसे जला सकते हैं उसको, या कड़ा पहना देना या नाक छिदवा देना, या कबीले वाले जो होते हैं वो बड़े बड़े वो पहना देते हैं कुंडल। ये सब तुम अपने ट्राइब को बचाने के लिए, अपने उसको करने के लिए ऐसा करते हो कि हमारे उसमें रहे, कंट्रोल में रहे, इधर उधर इसके विचार ना जाएं, ये अपने आप को हमारे जैसा सोचे, हमारी कम्युनिटी बढ़े। ये सारी चीज़ें ऐसे इसलिए की जाती हैं, समझ रहे हो तुम? और मुझे समझ में नहीं आती ये सारी चीज़ें। और अब डिजिटल माध्यम है हम लोगों के पास, तो हम सब ये सवाल उठा सकते हैं। इतने सालों से किसी ने ये सब सवाल नहीं उठाए, कोई चैलेंज नहीं करता इन्हें, तो ये करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, सदियों से करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। इतना दर्द होता है इस प्रोसेस में, मुझे मालूम है, मैं गुजरा हूँ उस दर्द से, और लोगों की मौत भी हो जाती है, और उसका कोई लॉजिक भी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस धार्मिक एक वो बनाया हुआ है। मेरे दर्द हो रहा है यार, शोल्डर बहुत ज़्यादा, आओ, पर ये उस दर्द से कम है। हंस भी नहीं पा रहा हूँ। तो सोच समझ के बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि अगर वो बच्चा बड़ा हुआ और उसने सवाल किया तो शर्म से पानी पानी हो जाओगे तुम लोग, और होगा ऐसा, ऐसा होगा। और लॉजिकल मलिक आएंगे, ये सवाल और उठेगा कि तुमने हमारी बॉडी पे ये क्या किया, क्यों किया, हमारी इजाज़त क्यों नहीं ली गई। और इजाज़त कैसे भी लोगे, 18 साल का व्यक्ति होने तक तो उसको समझ ही नहीं होती कोई दुनियादारी की, तो तुम इजाज़त भी कैसे लोगे। इसीलिए मैंने बोला कि ये लीगल सिस्टम में ये क्वेश्चनेबल क्यों नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ यार? इसका लेंस भी साफ़ नहीं किया मैंने शायद। चलो अगली वीडियो बाद में रिकॉर्ड करूँगा, और सवाल है मेरे पास उठाएंगे बाद में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।